वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2021 में जो है टोटल आपके 2 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके दोनों शिफ्टों के जो है जीके, जीए, इंग्लिश और हिंदी के सॉल्यूशन और 24/8/2021 के शिफ्ट 1 के मैथ और रीजनिंग के भी सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 24/8/2021 के शिफ्ट 2 के मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो ये जो है आपका बुकलेट नंबर जो है ए वाला ये बुकलेट नंबर है। बाकी आपका जो भी जो है परीक्षाओं में जो भी बुकलेट नंबर था उस अनुसार आपको क्वेश्चन को मिलाकर चेक कर लीजिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बुकलेट नंबर ए का जो है इससे उससे प्रश्न ये सारे लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि √1 + 27/169 इक्वल टू आपका 1 + x/13 दिया गया। तो इसे हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 1 + 27/29 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 169 और 27 जोड़ेंगे तो आपका 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 196 बटा आपका 169 है। ये क्या अंडर रूट में है, बराबर आपका कितना दिया गया है, 1 + x/13 दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, और 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है, बराबर आपका 1 + x/13। 1 आपका इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1/13 बचेगा, यानी कि 1/13 बचेगा, बराबर आपका क्या है, x/13 है। तो ये 13 से 13 आपका चला गया तो x का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना आ गया, 1 यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यानी कि ए जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सारे 37 के कुल जो है कितने 1/8 के बराबर है, यानी कि हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37.1/2 में, यानी कि इतना अंक में जो है कितना 1/8 निकल सकता है। तो क्या करेंगे, इसको सारे 37 को 1/8 से भाग कर देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी जो कि इस संख्या से 1/8 निकलेगी। तो आपका यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74, 1 75/2, और ये जो है किससे भाग करना है, 1/8 से भाग करना है। तो 8 जो है आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पहले इसे काट लेते हैं, 2 से 8 काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, और 4 आपका ऊपर चला जाएगा तो 75 × 4 आपका कितना हो जाएगा, 300, यानी कि 300 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो दिया गया √36 यानी कि 0.1 है और 102.4 है। पॉइंट हटा देंगे क्योंकि दोनों जो है पॉइंट एक एक संख्या के पहले दी गई है, तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे। तो ऊपर आपका कितना है, 361 है, तो 361 किसका स्क्वायर होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है, और 1024 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 1024 32 यानी कि 32 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है आपका 19/32 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% प्रतिवर्ष की दर से जो है वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण यानी कि माइग्रेशन के कारण जो है 1/2% यानी कि आधा प्रतिशत जो है वार्षिक तक जो है क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 3 वर्षों में ओवरऑल जो है इंक्रीज कितना हुआ है, यानी कि वृद्धि कितनी हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो 1 साल में 4% बढ़ती है, लेकिन आधा प्रतिशत क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ओवरऑल 1 साल में कितनी बढ़ती है, 4% बढ़ती है, आधा घट जाती है, यानी कि 4 माइनस आधा करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 3.5%, यानी कि 3.5%, यानी कि प्रत्येक साल में जो है इतने की वृद्धि होती है। तो 3 बार, यानी कि ये जो है कितने साल के लिए ये वृद्धि होगी, 3 साल के लिए ये जो है ओवरऑल हमें वृद्धि निकालना है। तो जब सक्सेसिव जो है सब सक्सेसिव में यहाँ पर जो है परसेंटेज में इंक्रीजमेंट होती है तो उसका एक फार्मूला होता है, आप ध्यान रख सकते हैं। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, फार्मूला आपका हो जाता है 3x + 3x² बाई आपका हो जाता है 100 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर x³ बाई 100 होता है। तो जब आप 100 नहीं 10,000 2 तो ये आपका जब जो है 3 साल का कंजिक्यूटिव जो है परसेंटेज वृद्धि का दिया हुआ रहे तो ये फार्मूला पे पुट करके आप निकाल सकते हैं, आंसर है। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू यानी कि यक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो 1 साल में वृद्धि है वो आपका यहाँ पर यक्स का वैल्यू पुट होगा। तो 3x यानी कि
3 इंटू 3.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी कि 10.5 होगा, प्लस 3x² यानी कि 3 इंटू 3.5 का आप बटा नीचे कितना हो जाएगा 100, प्लस आपका कितना हो जाएगा x³ यानी कि 3.5 का क्या हो जाएगा क्यू, बटा नीचे कितना हो जाएगा आपका 10,000 यानी कि 10,000 होगा। तो ये जो आपको यहाँ पर से पता चल रहा है कि ये जो है 10.5 से ज़्यादा की ही वृद्धि होगी, क्योंकि 10.5 में कुछ ना कुछ तो इतना ये तो जुटेगा ही जुटेगा। तो आपकी जो वृद्धि होगी ओवरऑल वो 10.5 से अधिक ही वृद्धि होगी। तो ये आपका 10.5 से कम है, ये 10 है तो कम है, ये 10.5 एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें अगर इतना जोड़ेंगे तो आपका 10.5 से ज़्यादा ही होगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसे हल करना चाहते हैं तो हल करके देख लीजिएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 परिणामों का औसत 68 यानी कि 68 है, पहले 7 का जो है औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत यानी कि एवरेज 70 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7वें संख्या का यानी कि 7th नंबर का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल परसेंट कितना था 68 था, लेकिन पहले 7 का जो है औसत कितना आया 63 आया, यानी कि पहले वाले औसत की तुलना में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो -5 की, यानी कि 5 की गिरावट आ गई है। कितने संख्या में 7 संख्या में। और फिर जो है अंतिम 7 संख्या में 68 की जगह अब जो है कितना एवरेज है 70 है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है 2 की, कितने संख्याओं में 2 संख्याओं में। तो यहाँ पर जो है 7×5 35 की क्या हुई कमी हुई थी, यहाँ पर क्या हो गई 7×2 14 की वृद्धि हो गई। तो ओवरऑल जो है कितने की वृद्धि, यहाँ पर जो है ओवरऑल कमी कितने की हो गई, तो 35 - 14 करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 21, यानी कि -21, यानी कि 21 की जो है क्या होगी कमी होगी। जो 7वीं संख्या वो 21 इस औसत से 21 कम होगी। जो आपका ओवरऑल औसत दिया गया था 68, उसमें क्या करेंगे 21 माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 7th नंबर पर जो आपका 7वां संख्या था उसका जो है रिजल्ट निकल जाएगा। तो 68 - 21 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 47, यानी कि 47 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर से आपका जो है रीजनिंग शुरू हो जाता है। वहाँ पहले 5 तक जो है आपका क्या था मैथ था, यहाँ पर से आपको 5 ये जो है 50 तक आपके क्या रहेंगे रीजनिंग रहेंगे। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कुत्ता रेबीज से संबंधित है तो मच्छर किससे संबंधित होगा, यानी कि कुत्ते के काटने से रेबीज जो है आपका क्या हो जाता है बीमारी हो जाती है। उसी तरीके से मस्कीटो यानी कि मच्छर के काटने से क्या हो जाती है मलेरिया होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, यानी कि असंगत शब्द जो आपसे चुनना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया नन, मुनि, पादरी, एक किसी ना किसी तरीके से संत या फिर सन्यासी साधु है। इस तरीके से नन, मॉन्क, प्रीस्ट ये किसी तरीके से क्या है एक तरीके से पुजारी यानी कि जो है भक्ति में लिप्त व्यक्ति है। लेकिन ये जो नाइट है शूरवीर है, शूरवीर किन्हें कहा जाता है सैनिक या फिर किन्हीं महान व्यक्तियों को कहा जाता है। तो ये आपका क्या है बाकी शब्दों से जो है क्या है भिन्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटरोन का जो है कूट भाषा ये आपका दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एडवांटेजेज का जो है कूट भाषा क्या होगा। तो किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, पहले जो है यहाँ पर 4 शब्दों को COMP को क्या लिख दिया गया उल्टा लिख दिया गया, यानी कि PMOC लिखा गया। तो उसी तरीके से ADVA को क्या लिखेंगे ABDA लिखेंगे। क्या लिखेंगे ABDA, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं हो सकता। ABDA सही है। उसके बाद जो है क्या किया गया UT को क्या कर दिया गया यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया TU लिख दिया गया। तो उसी तरीके से हम लोग भी जो है NT को क्या लिखेंगे TN लिखेंगे। तो यहाँ पर TN है लेकिन यहाँ पर TA है, यानी कि ये गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो वह महिला जो है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि महिला से कहा गया कि तुम्हारी माँ, यानी कि किसकी माँ इस महिला की माँ। तो इस महिला की माँ, महिला की जो है इस महिला की माँ, माँ के पति यानी कि इस जो है महिला के क्या पिताजी, क्या जी पिताजी, इस महिला यानी कि इस माँ के अगर इसी माँ के पति है तो इस महिला के क्या होंगे पिताजी होंगे।
तो उस महिला के पति के बहन, पति का बहन क्या है, इस पिता, ये जो महिला उसके पिता का पिता जो है, इसकी क्या है, इस पिता की ये बहन है, तो इसकी जो है क्या है, ये बुआ है। और ये जो है बुआ है वो किसकी भी बुआ है, इस आदमी की भी बुआ है, ये आपसे बोला जा रहा है। यानी कि इस महिला की बुआ जो है इस आदमी की भी बुआ है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वह महिला जो है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो इस आदमी से ये महिला जो है किस प्रकार संबंधित है, बहन है। क्या है इसकी, इस आदमी की ये महिला जो है क्या है, बहन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो बीच में आपका कोई भी 2006 और आपका 2006 आपका लीप ईयर नहीं होता, तो 2006 अगर आपका लीप ईयर नहीं है तो 2005 में अगर शुक्रवार था, 2005 में अगर आपका दिन 18 फरवरी को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे था तो 2006 में आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे, और 2007 में आपका क्या हो जाएगा, संडे यानी कि रविवार होगा। अगर बीच में लीप ईयर आ जाता तो 2 दिन बढ़ जाता, यानी कि अगर मान लीजिए कि 2006 आपका लीप ईयर होता तो लीप ईयर होने के कारण आपका क्या हो जाता, आपका जो है 2007 वाला जो दिन होता है वो क्या हो जाता +2, यानी कि अगर आपका रहता है लीप ईयर 2006 तो 2007 में आपका जो है 18 तारीख संडे नहीं सोमवार को पड़ता है, लेकिन बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं है तो आपका लगातार एक एक दिन बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से जो है आपके ग्राफ शुरू हो जाते, ग्राफ आपके टोटल जो है 20 क्वेश्चन के थे। यहाँ पर देखेंगे टोटल जो है दोनों शिफ्टों में आपके 5-5 ग्राफ देखने को मिले थे, और जो है मतलब आपके टोटल 4 ग्राफ देखने को मिले थे। अब प्रत्येक ग्राफ से जो है आपके 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 4 ग्राफ उससे 5-5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पहले दिया गया है कि सीमेंट का उत्पादन जो है मिलियन टन में जो है किया गया है प्रत्येक साल में, जो है जैसे कि 2009 से 10 के बीच में इतना टन, 2010 से 11, इस तरीके से जो है सभी सालों में जो है उत्पादन दिया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर पर जो है किस वर्ष जो है घटा, यानी कि जो है सबसे अधिक जो है किस वर्ष जो है उत्पादन में कमी देखने को मिली है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे, कौन कौन सा ऑप्शन हमें चेक करना है। 12 से 13 हमें चेक करनी है, 12 से 13, 15 से आपका यहाँ पर 16 चेक करना है, 16 से 17 और 19 से 20 चेक करना है। कि क्या चेक करना है कि कौन से वर्ष में जो है सबसे अधिक घटी है। तो यहाँ पर जब देखेंगे 58 से 55, तो 58 से 55 में कितने की गिरावट आई है, 3 की गिरावट आई है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है 98 से 60 में जो है कितने की गिरावट आई है, तो 98 से 60 में यहाँ पर 38 की गिरावट आई है। फिर 60 से 55 में आपकी कितने की गिरावट आई है, तो आपकी यहाँ पर 25 की गिरावट आई है, कितने की, 25 की। और यहाँ पर 18 से यानी कि इस जो है 19 से 20 में देखेंगे तो 90 से 80 हो गई, तो कितने की गिरावट आई है, 10 की गिरावट आई है। तो सबसे अधिक गिरावट हमें किस में दिख रही है, इस 38 वाले में, यानी कि 2015 से 16 वाले में यहाँ पर सबसे अधिक गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है, सेम ग्राफ है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान जो अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई है। तो क्या करेंगे, उसी तरीके से जो पहले साल दिया गया उसे पहले चेक कर लेंगे हम लोग। तो 13-14 में चेक करना है, 17-18 में चेक करना है, 14-15 में चेक करना है और 18-19 चेक करना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितने कितने की वृद्धि हुई। 55 से यहाँ 90 हो गया, तो कितने की वृद्धि की गई है, 35 की। कितने की, 35 की वृद्धि की गई है। 90 से 98 हो गई तो 8 की वृद्धि की गई है। यहाँ पर जो है ये आपकी कितने की वृद्धि यहाँ पर हो गई, 55 से 80 हो गई, तो यहाँ पर 25 की वृद्धि की गई। और यहाँ पर 80 से 90 हो गई तो 10 की वृद्धि की गई। तो सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर 35 की देखने को मिली है, जो कि कौन से साल में है, 13 से 14वें साल में है। तो यहाँ पर आपका 82 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रथम 3 वर्ष दौरान जो है औसत उत्पादन कितना था, प्रथम 3 वर्षों के दौरान। यानी कि ये जो है तीनों का क्या करना है, पहले योग निकालेंगे फिर उनका औसत निकाल लेंगे। तो पहले योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 58 और 42, 5 और 9 एक 10, 100 और 44 यानी कि 144।
टोटल 3 वर्षों का हमें औसत चाहिए, तो क्या करेंगे, योग है 3 वर्षों का औसत चाहिए तो 3 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचा 3 अठी 24, यानी कि 48 मिलियन टन जो है इतने क्या है औसतन है पहले 3 वर्षों का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज जो है किस वर्ष में हुआ है। तो सबसे अधिक उत्पादन जो है सीमेंट का कौन सा है, यहाँ पर ये 98 वाले दिख रहे हैं, तो 2014 से 15वें साल में जो है सबसे अधिक उत्पादन सीमेंट का किया गया है। तो यहाँ पर 14 से 15 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो 2000 पहले देखेंगे 2011 से 12 जो है आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है कितना उत्पादन किया गया, 58। हमें क्या करना है, पिछले वर्ष की तुलना करना है कि कितने का जो है क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। तो 44 से कितना हो गया, 58 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 8 6 14 की वृद्धि हुई है, कितने में, 44 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 से काटेंगे, ये आपका यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 22 बार में। 2 से काटेंगे तो 11, यहाँ पर आपका 50 बार में। आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 7 5 35, यानी कि 350 बटा 11। पॉइंट में वैल्यू आपका चाहिए हमें, तो यहाँ पर 11 तिया 33, 2 बचा तो 31, यानी कि 31 पॉइंट आपका 8% लगभग आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर से जो आपका क्या होता है, ग्राफ चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो है इस ग्राफ में जो है क्या दिया गया है, यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है कि यक्स का जो है आयात यानी कि इंपोर्ट दिया गया है इन सभी सालों में कि कितना कितना जो है इंपोर्ट किया जाता है, ये आपका ग्राफ में दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2014 से 16 के दौरान जो यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितनी है। तो यहाँ पर जो है 14 से 15, 15 से 16 वृद्धि कितनी की हुई है, तो 900 से 1200 हो गई, यानी कि 300 की वृद्धि हुई है। तुलना हमें पिछले वाले यानी कि 14 से 15 वाले से हमें तुलना करना है, तो कितना हुआ था उत्पादन, तो 900। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 300 बटा कितना है आपका 9% है। हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आपका कितना हो जाएगा, 33.3% होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर जो है यक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे कि कितना जो है हर एक बार जो है इंक्रीज किया जा रहा है, उनका योग निकाल के फिर क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो है पहले बार जो है 700 से कितना हो गया, 900 हो गया, यानी कि वृद्धि कितनी देखने को मिली, 200 की वृद्धि देखने को मिली। फिर आपका जो है 900 से कितना हो गया, 1200, यानी कि अबर जो है 300 की वृद्धि देखने को मिली। फिर जो है यहाँ पर 1200 ही रहा, यानी कि कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिली। फिर आपका 1200 से 1300 हो गया, यानी कि 100 की जो है वृद्धि देखने को मिली। और यहाँ पर 1300 से कितनी हो गई, 2000 हो गई, यानी कि 700 की वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल जो है आपकी वृद्धि कितनी देखने को मिली, तो 7 1 8 8 3 11 2 13, यानी कि ओवरऑल जो है आपकी 1300 वृद्धि देखने को मिली। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो ओवरऑल जो आपके कितने बार इंक्रीज हुए हैं, तो 4 बार इंक्रीज यानी कि वृद्धि हुए। तो क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 4 तिया 12, आपका 1 4 दूनी 8, तो 2 बचा 4 5 20, यानी कि 325 जो है आपका क्या औसतन वृद्धि इतना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये जो आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर कि विगत वर्षों तक जो है यक्स का आयात जो है यक्स के औसत आयात से कितना अधिक था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है औसत आयात हमें सबसे पहले निकालना होगा, तो टोटल हमें योग निकालना होगा। तो यहाँ पर आपका योग कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 9 16, 16 24 40, 40 अब 20 60, यानी कि 6000 प्लस 1300 आपका हो जाएगा 7300। इनका क्या करना, हमें औसत निकालना है। तो औसत टोटल जो है कितने साल है, 6 साल है, 6 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 6 72, 1 बचा यानी कि 1 10, यानी कि 6 1 4 बचा, तो 6 5 6 6 36, यानी कि 1216 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। तो जो भी आएगा यहाँ पर जो है औसत से अधिक जो है कितना का जो है, यानी कि
कितने वर्षों में जो है औसत से अधिक उत्पादन किया गया था, यानी कि 1216 से अधिक कौन से वर्षों में उत्पादन किया गया था। तो ये जो है यहाँ तक ये जो है 1216 से कम है, ये जो है 2 सालों में क्या है 1216 से अधिक है, यानी कि 2 साल ऐसे है, यानी कि 2 बार ऐसे है जिनमें जो है औसत से अधिक आयात किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यक्ष के औसत आयात से अधिक आयात और यक्ष के औसत आयात से कम आयातों के बीच का अंतर कितना है। तो औसत से अधिक कितना था, अभी मैंने जो है पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको कितना बताया, 2 बताया, यानी कि औसत से अधिक जो है कितने हैं 2 है। अब बाकी जो है 4 जो है क्या औसत से कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये जो है क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जो है मुझे गलत देखने के लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है देख लीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये जो है आपका यहाँ पर से नए ग्राफ शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राफ में दिया गया है कि निम्न जो है तालिका में जो है 4 व्यक्ति ए बी सी डी है, यानी कि ये सारे जो है क्या है व्यक्ति के नाम है, और जो है यहाँ पर अलग अलग दिन जो है उनके वस्तुओं की बिक्री को दिया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मंगलवार को ए द्वारा जो है बेची गई वस्तु तथा ए द्वारा जो है बेची गई वस्तु, तो किस दिन मंगलवार को, तो ए को जो है मंगलवार को 35 बेचा गया है, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का जो है अनुपात कितना है। तो सी द्वारा जो है कौन से दिन, शनिवार के दिन, यानी कि 45, यानी कि पूछा क्या जा रहा है 35 और 45 का अनुपात में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 5 × 35 5 × 45, यानी कि 7 रेशियो आपका कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई, तो सोमवार को डी के द्वारा जो है बेची गई वस्तु शनिवार को सी के द्वारा, शनिवार को जो है सी के द्वारा बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत थी, यानी कि 20 जो है 45 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तुलना हमें 45 से करना था, परसेंट में वैल्यू चाहिए था, तो 100 से हम लोगों ने गुना कर लिया। हल कर लेंगे यहाँ पर से, तो 5 × 20 5 × 45, आपका कितना हो जाएगा 400/9%। आपका जो है पॉइंट में जो है वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर से 11 × 44, यानी कि 44.44% आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बी सी तथा डी द्वारा जो है क्रमशः सोमवार मंगल तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं की औसत क्या है। तो बी के द्वारा जो है किस दिन, सोमवार को, तो बी के द्वारा जो है सोमवार को, सी के द्वारा मंगलवार को, और डी के द्वारा जो है शनिवार को। ये तीनों का पहले योग निकालेंगे फिर औसत निकालेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 8 × 5 = 13, हाथ में 1 4 × 12 = 13, यानी कि 133 है। टोटल कितने का लिया गया, तो 3 का, तो यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 × 4 = 12, 1 3 × 4 = 12, 3 × 9 3 × 9, यानी कि 44.33 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि सप्ताह के जो है सभी 4 दिनों में डी वस्तुओं की बिक्री की तुलना में, डी ये जो है आपका डी वस्तुओं की बिक्री की तुलना में बी वस्तुओं की बिक्री में जो है कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है डी का पहले योग करेंगे, अब बी का योग करेंगे, फिर देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है। तो डी में जो आपका कितना हो जाएगा टोटल योग, तो 6 × 7 2 2 4 4 4 8 4 12, यानी कि ओवरऑल 127 हो गया। बी का जोड़ेंगे सभी का आपका कितना आ जाएगा 8 × 5 = 13, हाथ में 1 5 4 9 9 2 11 11 4 15 1 16, यानी कि कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपका 30, तो 33 और 3 36 की वृद्धि देखने को मिल रही है। किससे हमें तुलना करना है, डी वाले से, तो डी 127 है, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका कट तो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भाग डायरेक्ट करके देख लेंगे, यानी कि 127 भाग करेंगे किसको 3600 को भाग करेंगे, तो आपका कितना बार में चला जाएगा, पहले 12 दूनी 24, यानी कि 7 दूनी 14 12 दूनी 24 1 25, डिफरेंस यहाँ पे आपका अंतर कितना आ जाएगा 6 4 10 0 1, यहाँ पर 0 हो गया आपका 12 8 96, यानी कि 28 पॉइंट समथिंग आपका परसेंट आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोमवार को जो है बेची गई वस्तुओं की जो है औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत
के माद का अंतर क्या है। तो सोमवार को जो है बीची गई सोमवार का पहले क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो पहले योग निकाल लेते हैं हम लोग है। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 2 9 4 13, यानी कि 130 है। हमें औसत चाहिए तो 4 से भाग कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सोमवार का औसत हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, शुक्रवार का यानी कि फ्राइडे का औसत चाहिए। तो आपका कितना हो जाएगा, 25 और 15 आपका हो जाएगा यहाँ पर से 40, 2 1 3 4 यानी कि 40, 40 40 80, 80 और 20 आपका कितना हो गया, 100, 100 और 8 1 9 यानी कि 109। टोटल 4 है, भाग कर देंगे 4 से। तो ये आपका दोनों का औसत है। तो पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका अंतर हो जाएगा 21/4। हमें क्या चाहिए, पॉइंट में वैल्यू चाहिए। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 5 20, एक है यानी कि 0.25 आएगा, यानी कि 5.25 आपका क्या होगा, औसत का अंतर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ग्राफ फिर चेंज हो जाता है। तो ये टोटल जो है आपके प्रत्येक ग्राफ से 5 पूछे गए थे, तो इससे भी अब आपका 5 प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है ग्राफ में दिया गया है कि भारत में 2010 से लेकर 17 के मध्य जो है फसलों का उत्पादन दिया गया है, और अलग अलग जो है सभी वर्षों में जो है सभी फसलों का अलग अलग उत्पादन दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखेंगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गेहूँ उत्पादन में किस वर्ष के दौरान जो है गिरावट देखी गई है। तो यहाँ से किस में हमें देखना है, गेहूं में देखना। तो गिरावट हमें जो है 4 वर्ष से सिर्फ मतलब है, किस में, 13 14 से हमें चाहिए, या फिर 15 16 में हो सकता है, या फिर 14 15 में आपका हो सकता है, या फिर 16 17 में हो सकता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो पिछले बार में जो 7112 थी, यहाँ ये आपका जो है यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है, ये आपका यहाँ पर गिरावट हो रहा है। फिर देखेंगे तो यहाँ भी आपकी गिरावट हो रही है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है परसेंट में आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि अधिकतम या न्यूनतम गिरावट किस में हो रही है, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो सकता है। फिर जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो आपकी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी आपकी वृद्धि हो रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए या सी, इसमें दोनों ऑप्शन में से कोई भी आपका सही हो सकता है। क्योंकि अधिकतम या न्यूनतम गिरावट यहाँ पर नहीं बोली गई है, तो हम लोग तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए या सी दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से किस फसल में जो है 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो किस में हमें देखना है, 13 से 14 में। तो 13 से 14 में गेहूं में देखेंगे, गेहूं में तो वृद्धि नहीं हुई है। हमें किससे मतलब है, सिर्फ क्योंकि ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन दिए गए, तो वो ऑप्शन के अलावा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। और तो गेहूं तो नहीं दिया गया, चावल आपका नहीं दिया गया, बाजरा आपका दिया गया, मक्का दिया गया है, जौ दिया गया और दालें दिए गए। तो यही 4 ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। तो 780 से कितना हो गया, 1110 हो गया, यानी कि यहाँ पर तो वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर देखेंगे यहाँ पर जो है 55 से 40 हो गए, तो यहाँ तो गिरावट हो रही है, यानी कि मक्का नहीं हो सकता। जौ में देखेंगे तो जौ में भी गिरावट हो गई, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। दाल में देखेंगे, दाल में भी 680 से 310 हो गई, यानी कि यहाँ भी गिरावट हो गई। तो वृद्धि सिर्फ किस में हो रही है, बाजरा में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 2010 से 11 से, यानी कि 2010 से 11 के बीच में जो है से लेकर 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक जो है आलू का औसत उत्पादन हमें निकालना है। तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग आपका सभी को पहले जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 × 15 2 17, यानी कि इकाई अंक 7, हाथ में 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 1 15, 15 1 5, हाथ में 1, 4 4 8, 8 3 11, 11 और आपका यहाँ पर 8, 11 8 19 1 20। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल योग निकल गया आलू का। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो औसत चाहिए, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जो है यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे साल से भाग दे देंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने साल की संख्या है, 3 3 6 1 7 है, तो क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 7 दूनी 14, 6 आपका हो गया 7 नमा 63, 2 हो गया आपका 7 तिया 21, यानी कि 293 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2016 से 17 के मध्य जो है इनमें से किस फसल का उत्पादन में जो है पिछले की तुलना में जो है गिरावट दर्ज की गई है। तो किस में हमें देखना है, 16 से 17 में। कौन कौन सा हमें मतलब है, एक तो आपका जौ से, जौ में हमें देखना है, एक आप बाजरा में देखेंगे, एक आप चावल चेक करेंगे, एक आप आलू में देखेंगे। तो चावल का पहले देख लेते। तो यहाँ पर तो गिरावट हुई है, यानी कि
गिरावट ही तो हमें देखना है, गिरावट, वृद्धि नहीं देखना है, गिरावट देखना है। तो यहाँ चावल में तो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बाकी भी चेक कर लेंगे। बाजरा में हमें वृद्धि देखने को मिली, यानी कि ये नहीं हो सकता। जौ में जब देखेंगे तो 160 से 216 हो गई, यानी कि ये भी यहाँ भी वृद्धि है। और आलू में भी आपकी 400 से 445 हो गई, यानी कि यहाँ भी वृद्धि है। तो आपका एकमात्र चावल है जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आलू का उत्पादन जो है 15 से 16 में और 2010 से 11 का जो है अंदाजन कितना गुना है। तो आलू में हमें आलू में देखना है। आलू में जो है 15 से 16 में जो है कितना उत्पादन किया गया था, तो 400। और 2010 से 11 में आलू का उत्पादन जो है कितना, 210 है। तो ये जो है पूछ रहा है कि 210 का कितना गुना है, तो यक्स गुना मान लेते। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 400/210 होगा। 0 0 चला जाएगा, पॉइंट में हमें वैल्यू चाहिए तो भाग कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 21 1 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 19,190, यानी कि 21,189 होता है। तो यहाँ पर 1.90 समथिंग आपका इतना आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है आपका टोटल जो है यहाँ पर सॉल्यूशन मैथ के जीके के सभी करा दिए गए हैं। तो सभी वीडियो जो है आप अगर जीके का भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये भी जो आपका मैथ का भी सारा सॉल्यूशन करा दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।